हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको कैटलॉगिंग के उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स या फिर उनको हम रूल्स भी कह सकते हैं, उनके बारे में मैं इसमें बताऊंगी कि आखिर वो कौन से ऐसे कैटलॉगिंग रूल्स हैं, कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका यूज़ कैटलॉगिंग में करना बहुत ही ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक की मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो इसके कुछ कैटलॉगिंग रूल्स जो हैं वो है प्री नटाल कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग इन सोर्स, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशंस, GMD यानी कि इसको बोलते हैं जर्नल मटेरियल डिस्क्रिप्शंस या फिर हम इसको डेजिग्नेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अदर प्रोग्राम्स ऑफ प्री पब्लिकेशंस कैटलॉगिंग। इन सब का यूज़ कैटलॉगिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्री नटाल कैटलॉगिंग इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने। डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने जब ये प्री नटाल कैटलॉगिंग का एक जो कॉन्सेप्ट दिया था तो इसकी कुछ विशेषताएं थी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आप जान लेंगे। इसमें क्या था कि डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने जब एक सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग की अरेंजमेंट की बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम इस प्रकार से कैटलॉगिंग करते हैं यानी कि प्री नटाल कैटलॉगिंग का यूज़ करते हैं तो उससे हम नेशनल सेविंग कम से कम 79% हम नेशनल सेविंग कर सकते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था कि जनरली रिफर्स टू द बुक्स कैटलॉग प्रायर टू द पब्लिकेशंस ऑफ बुक्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CIP, और कैटलॉगिंग इन सोर्स। In this process, the cataloging work is done by the National Library of a country before the book published by the publisher. अब क्या हुआ, जो डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसा सुझाव दिया कि यदि हम प्री नटाल कैटलॉगिंग का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें दो संस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी। एक थी नेशनल सेंट्रल बॉडी और दूसरी थी स्टेट सेंट्रल बॉडी की इनको स्थापना करनी पड़ेगी। ये इन्होंने गवर्नमेंट को एक ऐसा सुझाव दिया था जिसके माध्यम से प्रत्येक प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों की प्रूफ कॉपी उसको उसके पब्लिश होने से पहले ही इन संस्थानों को भेज दिया जाए, जिससे ये जितनी भी बुक्स पब्लिश होंगी उनका जो कॉल नंबर और उनका एक कैटलॉग कार्ड पहले से ही तैयार कर लिया जाए। जिससे क्या होगा, जब इसका कॉल नंबर तैयार हो जाएगा तो जो कॉल नंबर और जो कैटलॉग कार्ड पहले से ही तैयार हो जाएगा तो उसको इसके बुक के टाइटल पेज के पीछे प्रिंट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इसका एक कैटलॉग कार्ड भी बना दिया जाएगा और उनको लाइब्रेरीज़ में पुस्तकों के प्रकाशन से पहले ही यानी कि बुक्स के पब्लिश होने से पहले ही उसको वहाँ पर भेज दिया जाए। तो इस प्रक्रिया को ही डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने प्री नटाल कैटलॉगिंग की संज्ञा दी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है CIS, जिसको कि बोलते हैं कैटलॉगिंग इन सोर्स। कैटलॉगिंग इन सोर्स, इसमें क्या था, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने जो अपना सजेशन दिया था प्री नटाल कैटलॉगिंग के संबंध में तो उसको USA ने क्या किया, उनके उस सजेशन को अडॉप्ट कर लिया। जब USA ने उनके सजेशन को जब अडॉप्ट किया था तो उसमें उनका साथ दिया था लाइब्रेरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से यानी कि उनके कॉपरेशन से तथा काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स की आर्थिक सहायता की वजह से इसे क्या कहा जाता है, कैटलॉगिंग इन सोर्स कहा जाता है। साथ ही
साथ ही इसके कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। क्या हुआ था, जो डॉक्टर SR रंगनाथन जी थे, इन्होंने जो कैटालॉगिंग प्री नटल कैटालॉगिंग का जो बेस बताया था, उसके आधार पे जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 1958 जून से लेकर के फरवरी 1959 तक ही चल पाया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने करीब 300 पब्लिशर्स को इनवाइट किया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 150 जो पब्लिशर्स थे उन्होंने ही एक्टिव होकर के इसको काम को किया। लेकिन कुछ कारणों के वश ये जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और जिस कारण से इसका एंड कर दिया गया। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं CIP, जिसका इसमें भी क्या था कि ये भी प्री नटाल कैटलॉगिंग से ही कोरिलेटेड है। इसको 1958 में स्टार्ट किया गया था और इसको कुछ कठिनाइयों के कारण 1959 में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर इसको दोबारा जुलाई 1971 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने एक योजना बनाई, जिसके कारण उस पद्धति पे यानी कि एक ऐसी प्लानिंग करी कि उन्होंने एक नया वो बनाया, कहा कि हम प्री पब्लिकेशंस कैटलॉगिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है जिसे कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है GMD, जिसको कि हम जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन कहते हैं। जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन यानी कि सामान्य सामग्री पद नाम। GMD is used in library and other catalog to describe the material type of the item. The list was created as part of AACR 2R. GMD created a list of standardized terms describing the materials of the items. Examples such as braille, microfilm film, motion pictures are used to eliminate different cataloging practice previously used by libraries. The full list appears in AACR 2 with explanations and examples. It means यानी कि GMD का यूज़ जो होता है वो लाइब्रेरी में जो अदर कैटलॉग कार्ड्स हैं यानी कि जो अदर लाइब्रेरी मटेरियल्स हैं उनके कैटलॉग को बनाने के लिए किया जाता है। इसकी जो एक लिस्ट प्रिपेयर की गई थी वो करी गई थी AACR 2R में। अब अगर हम बात करें कि GMD क्या है, GMD एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू नॉन मटेरियल को एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया जाता है कि किस प्रकार से कैटलॉग कार्ड में नॉन प्रिंट मटेरियल को डेजिग्नेशन प्रोवाइड करें। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। देखिए एग्जांपल है कि प्रॉब्लम है यहाँ पे स्कूल एटलस एस्ट्रिक रत्ना सागर न्यू दिल्ली 1995 OI यानी कि अदर इंफॉर्मेशन कॉल नंबर 912 इंडिया एक्सेशन नंबर है 2438 पेजेस हैं 80 साइज़ है 28 इंटू 22 सेंटीमीटर कलर है 133 कलर मैप्स एंड ISBN नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी कैसे मेन एंट्री बनाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉल नंबर को कॉल नंबर में लिखेंगे और इस प्रकार से इसकी पूरी मेन एंट्री बनाएंगे। फिर इसी प्रकार से इसकी दूसरी एडेड एंट्री जो कि सब्जेक्ट के नाम से बनेगी, तो इसको कहते हैं GMD। तो ये रही GMD। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें।